अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करता है। वो आपके पास क्या है? मोलर मास। मोलर मास आपके पास यहाँ पर होता क्या है? सबसे पहले देखिए बच्चों, मोलर मास को हम डिफ़ाइन करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसे हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance expressed in grams is called molar mass। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जाहिर करना, किसी भी सब्सटेंस के मास को एक मोल में जाहिर करना मोलर मास कहलाता है। दोबारा सुन लें, किसी भी सब्सटेंस के मास को एक मोल में एक्सप्रेस करना आपके पास क्या होता है? मोलर मास कहलाता है, और जिसकी यूनिट क्या होगी आपके पास? ग्राम होगी। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो इसकी जो यूनिट होती है, बेसिकली जो 9th क्लास के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ग्राम से, लेकिन जो इसकी एक्चुअल यूनिट है वो एक्चुअल यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपने इसे किससे जाहिर करना है? सिंपल, आपने इसे जाहिर करना है ग्राम से। क्या करना है? जाहिर करना है बच्चों। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास एक टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। आपको यकीनन याद होगा कि हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि मैटर की 2 काइंड्स होती हैं। एक काइंड्स क्या होती है? सब्सटेंस, और दूसरी काइंड्स आपके पास क्या होती है? मिक्सचर। इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सब्सटेंस में बच्चों 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आता है यहाँ पर एलिमेंट, और दूसरा आपके पास क्या आता है? वो तमाम कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकाले जाते हैं। अगर मैं एलिमेंट की यहाँ पर बात करूँ बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एलिमेंट कार्बन भी होता है, एलिमेंट आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन भी होता है, एलिमेंट ऑक्सीजन भी होता है, एलिमेंट सल्फर भी होता है, और इन्हें ही कहते हैं हम एटम्स। तो अगर मैं 1 कार्बन एटम्स ले रहा हूँ तो ये 1 कार्बन एटम्स कितने यूनिट के बराबर होगा? 12 ग्राम्स के बराबर होगा। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 12 AMU। AMU को रिप्लेस किससे कर देंगे? जब भी बात मोल की आएगी तो हम इसे रिप्लेस करेंगे ग्राम से। ठीक है, इसी तरह से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम, और अगर इसी तरह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड 13 ग्राम। 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स, दिस इज कॉल्ड आपके पास 32 ग्राम्स। ठीक है, और अगर इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कंपाउंड के बारे में NaCl, अगर 1 मोल NaCl की बात करें तो 58.5 ग्राम के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मोलर मास यहाँ पर कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मास को एक मोल से जाहिर करना मोलर मास कहलाता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है
वो आपके पास है मोल। मोल आपके पास यहां पर क्या होता है? मोल होता है ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास या तो फॉर्मूला मास या तो एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करना। ये आपके पास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास आपके पास कहलाता है। ठीक है। अगर मैं एटॉमिक मास से रिलेट करूं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कार्बन का एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन अगर इसे इक्वल लें 1 मोल के, तो इसका जो वेट होता है आपके पास वो होता है 12 AMU। लेकिन अगर मोल से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर क्या ले लेंगे? ग्राम। ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम आपके पास मॉलिक्यूलर मास को जाहिर करना क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अगर मैं इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मैं ले लेता हूं O2। दिस इज कॉल्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपको मालूम है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसे जाहिर करूं तो O का सिंगल होता है 16, लेकिन O2 है तो कैलकुलेट करके बताया था तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 32 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्मूला मास के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। CaCO3 अगर इसे कैलकुलेट करें, अगर ये भी 1 मोल है आपके पास, 1 मोल है तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है। एक और चीज, CO2 का अगर मैं ले लूं 2 मोल तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 88 ग्राम 2 मोल पर। अगर इसी CO2 को मैं यहां पर ले लूं 1 मोल तो आंसर होगा 44 ग्राम। अगर इस CO2 का मैं यहां पर ले लूं हाफ मोल ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 44 का हाफ कितना होता है? 20 तो कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। याद रहे ये जो 22 है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बर्थडे है, विश कर दीजिएगा इस जुलाई में। ठीक है, बर्थडे विश कर दीजिएगा मुझे। तो 22 जो है मेरी बर्थडे है, पर 22 मतलब हाफ मोल CO2 का किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? 22 ग्राम। आप इसमें बर्थडे जुलाई मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है। मोल का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास होता है कि n बराबर होता है स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M से। ठीक है। ये क्या है? मोल की जो यूनिट है या तो उसे आप n से जाहिर कर दो, n इज द सिंबल ऑफ मोल, लेकिन अगर एक्चुअल यूनिट की बात की जाएगी तो उसके लिए आपने MOL लिखना है, यानी मोल लिखना है। अब ये सर शॉर्ट फॉर्म पर n बराबर है m/m के, ये क्या चीज़ है? तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और स्मॉल m को रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। कैपिटल M को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास। दूसरी चीज़ जो आपके बुक में लिखी हुई है फॉर्मूला मास। वैसे मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास। और अगर आप इन सारी चीज़ों को 1 मोल में कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहला सकता है? आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मोलर मास से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन दोनों पर डिफरेंसेस के, कि मोलर मास और मोल के दरमियान जो डिफरेंस आपके पास है वो डिफरेंस आपके पास यहाँ पर कैसे है? देखो, ये होता है कि कुछ एक्चुअल ग्राम के अंदर इसे कैलकुलेट करना, और जबकि इस पर फिक्स्ड अमाउंट होता है। यहां पर क्या होगा? फिक्स। ठीक है, फिक्स डाटा 1 मोल 2 मोल
एक मोल पे कंसिडर करना, डेफिनेशन पर लिख दिया गया है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को ग्राम में जाहिर करना क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। और जबकि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पर कोई फिक्स वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि मेरे पास ये एक डस्टर है और फ़र्ज़ कर लें इस डस्टर के अंदर चौक भरा हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये पेन यूज़ नहीं करता, मार्कर यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता चौक, ठीक है। तो चौक जो बेसिकली आपके पास यहाँ पर बना हुआ होता है वो बना होता है मार्बल के पीस से, और मार्बल के पीस और चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं लाइम स्टोन। चौक का केमिकल नेम क्या है, लाइम स्टोन है। अगर मैं कहूँ कि एक चौक के पीस में 20 ग्राम CaCO3 यूज़ हुआ है तो बताओ उसका मोल कितना होगा। बात समझ आई? एक मोल में CaCO3 कितना है तो वो तो आपको पता है। क्या पता है वो आपको पता है कि कितना होता है, 100 ग्राम होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 20 ग्राम CaCO3 चौक के अंदर कितना मोल है तो आप कहोगे सर कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, कैलकुलेट आपको करना होगा। तो ये बातें थोड़ी सी आपने यहाँ पर क्या रखना है, जहन में रखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसे रफ़ कर रहा हूँ, एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे की डिस्कशन करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपके पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए मैं लिख लेता हूं डिटर्मिनेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बाय मास। ये बस ऐसी मैंने हेडिंग लगा दिया है। वैसे कोई हेडिंग ये होती नहीं है, एग्जाम्स में कोई हेडिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया है कि हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सब्सटेंस लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास या तो फॉर्मूला मास, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब मेरे पास एक सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल ले रहे हैं, कैलकुलेट द, बल्कि NaOH ले लेते हैं ना, थोड़ा आसान ले करते हैं अभी ताकि आपको भी समझ आए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्विंग क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है, गिवन, ठीक है। पहला सवाल में कह रहा है कि मोल को कैलकुलेट करो 20 ग्राम में
जबकि आपके पास जो सब्सटेंस बता रहा है वो सब्सटेंस क्या बता रहा है, NaOH। तो इसे हम मान लेते हैं सैंपल। ये मेरे पास है सैंपल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सैंपल। सैंपल मेरे पास क्या आ गया, NaOH। अब इस NaOH के लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, या तो फॉर्मूला मास। NaOH का फॉर्मूला मास निकलता है, तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने का तरीका लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। कैसे करेंगे कैलकुलेट फॉर्मूला मास, बताएं बच्चों। तो आप कहेंगे सर सोडियम एक ही है, इसी तरह से ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक मौजूद है, ठीक है। इन तीनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अगला स्टेप आप सबको पता है ना बच्चों, क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 23 1 जा 23 प्लस 16 1 जा 16, 1 1 जा 1। ऐड करेंगे 23, 16 और 1 तो आंसर आएगा 40, और यूनिट क्या लगाएंगे, AMU। तो ये आपने फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपने पहला काम हमेशा सुने, पहला काम क्या होगा, सैंपल का नाम लिखना। सेकंड काम क्या होगा कि सैंपल का फॉर्मूला मास निकालना या तो एटॉमिक मास निकालना, ठीक है। थर्ड काम क्या है आपके पास, थर्ड काम है आपके पास यहाँ पर वो है मास। कितने मास में पूछ रहा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि मान लें कि ये जो डस्टर है ये चॉक से बना है, और चॉक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो मैंने कहा इसके अंदर 40 ग्राम चॉक यूज़ हुआ, तो बताएं इस पूरे डस्टर का मोल कितना होगा। तो जो 40 ग्राम है वो इस चॉक का क्या है, एक एक्चुअल अमाउंट आपको बता रहे हैं। तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस। कितना दे रहे हैं, 20 ग्राम। कहाँ से लिया, सवाल ने बता रहा है, ठीक है। 20 ग्राम, 20 ग्राम। दोबारा सुन ले, पहला काम क्या है, सैंपल लिखना। ये रहा सैंपल लिख दिया। जो भी सैंपल है उस सैंपल का फॉर्मूला मास लिखेंगे, और अगर एटॉमिक मास कहाँ से आएगा तो ये पेपर में बताया जाएगा। उसके बाद उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा काम क्या है कि जितने में बता रहा है वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चौथी बड़ी चीज़ क्या है कि आप रिक्वायर्ड लिखेंगे, कि रिक्वायर्ड आपको क्या है, रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पर वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये रहा। तो आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, मैंने इधर चला गया मैं, ठीक है। सॉल्यूशन पर आ गए, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। सॉल्यूशन पर आ गए, फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को आप फिल करना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। बताओ बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 20 ग्राम, ऊपर 20 रख दिया, ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला मास कितना हुआ, 40 हुआ। 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, आंसर 1/2, 1/2। तो तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना है तो तुम 1/2 करोगे तो आंसर 0.5, ठीक है। आंसर आपके पास क्या होगा, 0.5 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.5 मोल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, इसे बॉक्स कर देना, मैंने बादलों का बना दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से क्या होगा बच्चों, सॉल्व होगा। आपके पास नंबर्स ऑफ मोल सॉल्व होगा इसी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बताएं क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में सबसे पहली चीज क्या है, कैल्शियम। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सैंपल इज इक्वल टू कैल्शियम। कैल्शियम का पूरा नाम लिख दें, कैल्शियम का एटॉमिक मास पेपर के अंदर बताया जाएगा,
एटॉमिक मास लिखेंगे 40 यूनिट होती है क्या चीज़, AMU, मास ऑफ सब्सटेंस। कितना है मास ऑफ सब्सटेंस, 80 ग्राम। कहाँ से आया ये वाला, कहाँ से आया, ये आया इस जगह से, ठीक है। ये तीसरा वर्क है, ये पहला वर्क है, ठीक है। सेकंड वर्क ये पेपर में गिवन आएगा, पेपर गिवन वैल्यू। सही है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए क्या लगाओगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, या तो फॉर्मूला मास। सही है। और आपने क्या कर लेना है, इसे कैलकुलेट कर लेना है। ये मैं आगे लिख रहा हूँ, डू योर सेल्फ इन होमवर्क, ठीक है। आपने इसे सॉल्व करके मुझे क्या कर देना है, मुझे कर देना है व्हाट्सअप इसका आंसर। फिलहाल ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा। केमिस्ट्री के अंदर आपको, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी आपको एक